यह वीडियो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री के बैग को कस्टम वालों ने चाकू से काट रहे हैं। उस बैग को चाकू से पूरी तरीके से काटा गया क्योंकि उसमें तस्करी करके छुपाया हुआ था। एक यात्री इमिग्रेशन क्लियरेंस करने के बाद में जब ग्रीन चैनल पार कर रहा था तभी कस्टम वालों की नजर पड़ी और कस्टम टीम ने सबसे पहले उनको रोका। रोकने के बाद में बैग को पूरी तरीके से स्कैन किया गया, कहीं भी कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसका कुछ संदिग्ध दिखा था, उसी की वजह से उसको रोका गया था। बाद में जब बारीकी से जांच हुआ तो उसके बैग में कुछ पाउडर जैसा महसूस हुआ। उसके बाद उसके बैग को काटना शुरू किया गया। बैग को चाकू की मदद से काटा गया और काट करके बैग के अंदर से कोकीन भरा एक पैकेट निकाला गया। वह ट्रॉली बैग के नीचे वाले हिस्से में एक लेयर बना करके डाला था जो कि बिल्कुल मशीन से सिला गया था जिससे पता न चल सके। उसमें 1 किलो 798 ग्राम का कोकेन निकाला गया। उसकी कीमत इंडिया में 26 करोड़ 80 लाख रुपए है। उस यात्री की कोकेन जब्त करके और उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उससे यह पूछताछ किया जा रहा है कि इंडिया में वह कहां डिलीवर करने वाला था। उसकी गैंग को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। भारतीयों के लिए 2 देशों की वीजा फ्री कर दिया गया है, वह भी पॉपुलर डेस्टिनेशन के लिए फ्री किया गया है। इतना ही नहीं, 1 महीना तक फ्री में जाकर के रह सकेंगे। गल्फ देशों की वर्क वीजा भी सस्पेंडेड किया गया है और अबू धाबी जाने वाली फ्लाइट की शेड्यूल को बदला गया है और टर्मिनल चेंज किया गया है। अगर आप भी वीजा और फ्लाइट की पूरी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत से थाईलैंड और श्रीलंका के लिए वीजा फ्री कर दिया गया है। भारत से थाईलैंड जाकर के 1 महीने तक फ्री में घूम सकेंगे। सिर्फ पासपोर्ट लेकर के थाईलैंड जा सकते हैं। यह ऑफर मई 2024 तक रहेगा। मई के बाद में फ्री में नहीं घूम सकेंगे, इसीलिए आपके पास मौका है, थाईलैंड अभी फ्री में घूम सकते हैं। और मान्य टूरिस्ट और विजिटर के लिए जो वर्क वीजा कन्वर्ट कराते थे उसको अब सस्पेंडेड कर दिया है। टूरिस्ट और विजिटर अब जाकर के काम नहीं कर सकेंगे, उनका वीजा कन्वर्सेशन पर अब बैन लगा दिया गया है। भारत से अबू धाबी जाने वाली फ्लाइट पहले टर्मिनल 3 और 1 से ऑपरेट होता था, जो कि अब टर्मिनल को चेंज कर दिया गया है। अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल ए का नया शुरुआत किया गया है। 1 नवंबर से टर्मिनल ए लॉन्च हुआ है, जिसके बाद में एयर इंडिया अब टर्मिनल ए से जाने वाली और आने वाली फ्लाइट को अब ऑपरेट कर रही है। इसीलिए अगर आप भी अबू धाबी से यात्रा करना चाहते हैं तो टर्मिनल ए ही पहुंचे। एयर इंडिया ने अपनी सभी फ्लाइट को टर्मिनल ए पर शिफ्ट कर दिया। दुनिया का एक ऐसा देश जहां पर भारतीयों को पहुंचते ही करीब 1 लाख रुपया टैक्स देना पड़ता है। अगर भारतीय 1 लाख रुपए टैक्स नहीं देंगे तो उनको एंट्री भी नहीं मिलेगा। इस तरीके से 1 साल में उस देश में जाने वाले 32 लाख लोगों से भी टैक्स लिया जाता है। यानी करीब हर साल 32 लाख लोग तक ट्रेवल करते हैं और सभी लोगों से टैक्स वसूल किया जाता है। वह देश है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर जाने वाले भारतीयों से एयरपोर्ट पर ही 1 लाख रुपए वसूल किया जाता है। इतना ही नहीं, उस रुपए पर टैक्स भी लगाया जाता है। उसके बाद ही भारतीयों को एंट्री मिलता है। अगर एयरपोर्ट पर टैक्स नहीं भरेंगे तो एंट्री भी नहीं मिलेगा और फिर एयरपोर्ट से ही वापस लौटना पड़ेगा। यह सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं, 50 देशों के लोगों के लिए यह नियम लगाया गया है। उसमें एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज शामिल है। यानी एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्री के लोगों को सल्वाडोर जाने के बाद में एयरपोर्ट पर ही भी 1 लाख रुपए तक पेमेंट करना होता है। एयरपोर्ट पर लैंड करते ही 1000 अमेरिकी डॉलर टैक्स लगाया जाता है और उस पर 13% वैट लगा दिया जाता है। यानी टोटल $1130 वहां पर वसूल किया जाता है। अल सल्वाडोर जाने वाली सभी एयरलाइन अपनी वेबसाइट पर इसके बारे में जानकारी भी दिया है। जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तब तक एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकेंगे। और यह पैसा सल्वाडोर के राष्ट्रपति के अनुसार में देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने और बेहतर करने में खर्च किया जाता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद में विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट कैंसिल हो गया। विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट से एक यात्री मुंबई से कनेक्टिंग फ्लाइट से उसे स्विट्जरलैंड जाना था। वह विस्तारा एयरलाइन की टिकट को बुकिंग किया था और विस्तारा से मुंबई जाना था उसको और फिर मुंबई से स्विट्जरलैंड जाना था। लेकिन अचानक से फ्लाइट कैंसिल हो गया क्योंकि प्राइवेट जेट क्रैश हो गया था और रनवे क्लोज था, जिसकी वजह से विस्तारा एयरलाइन उड़ान नहीं भर सका। पहले तो फ्लाइट डिले बताया लेकिन बाद में जाकर के कैंसिल कर दिया। वह यात्री जब रिफंड लेने के लिए गया तो एयरलाइन स्टाफ पहले उसको सर्टिफिकेट दिए जिससे वह अपना रिफंड ले सके, लेकिन एयरलाइन काउंटर पर जब गया तो उसे रिफंड नहीं दिया गया। उसने करीब 89,000 रुपए की टिकट को बुकिंग किया था, जबकि विस्तारा और स्विस एयरलाइन कोड शेयरिंग पार्टनरशिप है। इसी वजह से दोनों को एक साथ कनेक्टिंग फ्लाइट टिकट बुकिंग किया था, लेकिन बाद में जाकर के कैंसिल हो गया और फिर उसे अल्टरनेटिव फ्लाइट की कोई भी व्यवस्था भी नहीं कराया गया, जिसकी वजह से वह स्विट्जरलैंड नहीं जा सका और उसके 89,000 रुपए की टिकट बर्बाद हो गया।
नियम यह होता है, जब कोई भी फ्लाइट कैंसिल होता है तो यात्रियों को फुल रिफंड दिया जाता है, क्योंकि उसमें यात्री की गलती नहीं होता है, एयरलाइन की गलती होता है। यहाँ भी ऐसे ही हुआ, रनवे क्लॉज की वजह से फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुआ और बाद में फ्लाइट कैंसिल हो गया और उस यात्री को रिफंड के बजाय में उसको एयरपोर्ट से वापस लौटा दिया गया और वह फ्लाइट पकड़ने के लिए गया था लेकिन एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा।